हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता भी है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को चालू कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से ये प्रक्रिया चालू है और 26 मार्च 2021 में आयोग ने ये एक संसूचना निकाली है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। साथ में मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा कि आपको भर्ती प्रक्रिया, ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, इसको कैसे कैसे फॉलो करना है। आप स्वयं से भी कर सकते हैं और आप कैफ़े पर जाकर भी कर सकते हैं, पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बात आप ध्यान से सुने। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि राम जी की पाठशाला की तरफ से आपके लिए इस परीक्षा हेतु क्या उपहार है। देखो आगे अब जब आप इस फॉर्म को ये अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको फिर पीईटी देना होगा, है ना, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देनी होगी। और उसके बाद फिर तमाम जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, वीडियो की निकलनी हो या फिर आपकी लेखपाल की निकलनी हो, जूनियर असिस्टेंट की निकलनी हो या लोअर पीसीएस की निकलनी हो, तो उन संबंध में राम जी की पाठशाला आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। कंटेंट के मामले में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलने वाला है और अभी मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें सीधे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हुए अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बार बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिला के बात है, आपको बार बार अपनी जो जानकारी हैं, जो आपकी जो विवरण है, जो आप भरते हो, वो आपको बार बार नहीं भरना पड़ेगा और आपका एक बार में ही काम चल जाएगा। इसमें आप देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो बिंदु दिखाया गया है, एक बार की परीक्षण ये पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि कोई भी फीस इसमें आपसे नहीं ली जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए अगला पॉइंट कि एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत पीईटी सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आप अब भी फॉर्म भरें, उसके बाद फिर दोबारा पीईटी के लिए फॉर्म भरें, उसके बाद फिर आप मेंस के लिए फॉर्म भरें, तो ऐसा नहीं होगा। आपका झंझट एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट जो ये लिखा हुआ है, ये सब सेकंड लास्ट, अभ्यर्थी द्वारा एक बार की पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना एवं ई फार्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण की भलीभांति जांच कर लिया जाना अत्याधिक आवश्यक है। यानी आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों बोलते हैं डॉक्यूमेंट को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण जैसे कि उसका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप एक बार अपनी डिटेल्स भरने के बाद जब आपको ई लॉकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको सीधे इस साइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप जब यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह सब ये दिखाई देगा और यहाँ पे आपको ये स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आप, नंबर 1 पे रजिस्ट्रेशन है, दूसरे पे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होंगी डिटेल्स, फिर आप अपनी फाइल डिटेल भरेंगे इसमें, है ना। और यहाँ पे करने के बाद इतना ही आपको काम करना होगा। और जो ये एप्लीकेंट स्टेप्स हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको वैलिड ईमेल आईडी भरनी है। देखो भाई, आपके पास आज के टाइम में ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए। अगर अब तक आपकी नहीं बनी है, उसके पासवर्ड को अपने पास किसी भी कॉपी में कहीं भी लिखकर सुरक्षित कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक चालू नंबर होना चाहिए जो आपका एक लंबे समय से आप यूज़ कर रहे हो और आगे इन फ्यूचर उसको बंद करने का आपका कोई प्लान ना हो। फिर आपको आधार कार्ड नंबर चाहिएगा,
उसके लास्ट के 6 डिजिट आपको डालने होंगे और उसके बाद पर्सनल डिटेल। फिर आपको मतलब अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपका वेरिफिकेशन करेगा आयोग, अपने साइट पे वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका ई लॉकर जनरेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो अभी दिखा रहा है कि 43,000 और 79 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिनमें से 3381 लोगों का वेरीफाइड हो चुका है और 241 लोगों को ई लॉकर जनरेट हो गया है, उनको मिल गया है। तो अब आगे इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे देखो कि आवेदक, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण एक ही बार दर्ज करना होगा, दस्तावेज एक ही बार अपलोड करने होंगे, है ना। व्यक्तिगत विवरण एवं संबंधित दस्तावेज संशोधन एवं अद्यतन करने के लिए 24/7 उपलब्ध होंगे। यानी कि आपको अगर कोई संशोधन करना है इसमें दस्तावेजों में, आपको नया कुछ लगाना है तो आप अपना चेंज कर सकते हैं 24/7। OTR में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप में कभी भी कहीं से उपलब्ध होंगी, है ना। आपकी जो OTR वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसकी जो भी सूचनाएं होंगी वो कहीं पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कभी भी आपको दिक्कत होगी तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में OTR में दर्ज सूचनाएं स्वप्रदर्शित होंगी, है ना। कि मतलब आपके लिए अभी देखो आप PET के लिए अप्लाई करोगे तो अपना आप से ही सब की सब डिटेल्स रीअपलोड हो जाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो तमाम तरह के इस तरह के फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राम जी की पाठशाला आपको किस तरह से मदद करने वाला है, देखते हैं आगे। देखिए ये राम जी की पाठशाला का होम पेज है और इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे सीधे आपको चले जाना है प्लेलिस्ट पे। जैसे ही आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, देखो UPSI का फुल कोर्स के नाम से मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, आपको मूल विधि की सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह से संविधान की भी वीडियोज़ हैं, हिंदी की वीडियोज़ हैं, आगे मैं दिखा देता हूँ। हिंदी साहित्य भी है, कैलेंडर भी है, स्टैटिक जीके भी है, ल्यूसेंट के बारे में है और कुछ अदर भी इसमें जानकारियाँ हैं। अब यहाँ पे देखो हिंदी और हिंदी साहित्य आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य की सीरीज़ अभी मैंने चलाई है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, देखो कुछ वीडियोस हैं जो मुझे लंबी रखनी पड़ी, पर वर्णमाला आप देखो, वर्णमाला मैंने 5 भागों में इसको कवर किया है। तो आप ये बिल्कुल निःशुल्क हैं, आप आराम से पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा, कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी सारी की सारी वीडियोस अभी धीरे धीरे मैं डालना शुरू कर दूंगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही हिंदी साहित्य इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखो मैंने बहुत तरीके से एक एक चीज़ समझा रखी है, यदि आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरह आगे जीके का सेक्शन आ जाता है और जो भी आपके लिए आवश्यक होगा आगे लेखपाल इत्यादि का, ग्राम विकास इत्यादि का, वो भी सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। एक बार आप चैनल को देखिए, विज़िट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।